एक सेठ जी दिन रात अपना काम धंधा बढ़ाने में लगे रहते थे। उन्होंने तो बस शहर का सबसे अमीर आदमी बनने का निश्चय कर लिया था। अब धीरे धीरे आखिर वे एक दिन अपने नगर के सबसे धनी सेठ बन ही गए। इस सफलता की खुशी में उन्होंने एक शानदार घर बनवाया। उस घर के गृह प्रवेश वाले दिन उन्होंने एक बहुत बड़ी शानदार पार्टी का आयोजन किया। जब सारे मेहमान घर से चले गए तो वे भी अपने कमरे में सोने के लिए चले गए। थकान से चूर हुए वे जैसे ही बिस्तर पर लेटे तभी उन्हें एक आवाज सुनाई पड़ी, मैं तुम्हारी आत्मा हूं और अब मैं तुम्हारा यह शरीर छोड़कर जा रही हूं। अब सेठ जी घबरा कर बोले, अरे तुम ऐसा नहीं कर सकती, तुम्हारे बिना तो मैं मर ही जाऊंगा। देखो मैंने वर्षों से तन तोड़ परिश्रम के बाद यह सफलता अर्जित की है। अब जाकर मुझे इस सफलता को भोगने का अवसर आया है। 100 वर्षों तक टिका रहे ऐसा मजबूत मकान मैंने बनाया है। करोड़ों रुपयों की सुख सुविधा से भरपूर यह घर मैंने तुम्हारे लिए ही तो बनाया है, तुम यहां से मत जाओ। इस प्रकार सेठ जी पुकारने लगे, कहने लगे। यह सुनकर आत्मा बोली, यह मेरा घर नहीं है, मेरा घर तो तुम्हारा शरीर था और स्वास्थ्य ही उसकी मजबूती थी। किंतु करोड़ों रुपए कमाने के चक्कर में तुमने इसके रख रखाव की अवहेलना की, अपने शरीर की ओर तुमने ध्यान ही नहीं दिया। मौज शौक के कबाड़ तो तुम इसमें भरते रहे, पर इसे मजबूत बनाने पर तनिक भी ध्यान नहीं दिया। आत्मा ने स्पष्ट करते हुए कहा, अब इसे ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, थायराइड, मोटापा, कमर दर्द जैसी बीमारियों ने घेर लिया है। तुम ठीक से चल भी नहीं सकते, रात को तुम्हें नींद नहीं आती और तुम्हारा दिल भी कमजोर हो चुका है। तनाव के कारण अब तुम्हारा यह शरीर ना जाने और कितनी बीमारियों का घर बन चुका है। अब तुम ही बताओ, क्या तुम किसी ऐसे जर्जरित पुराने घर में रहना चाहोगे जिसके चारों ओर कमजोर और असुरक्षित दीवारें हों, जिसका ढांचा चरमरा गया हो, फर्नीचर को दीमक खा रही हो, प्लास्टर और रंग रोगन उड़ चुका हो? क्या तुम कभी ऐसे घर में रहना चाहोगे? क्या रहना चाहोगे ऐसे घर में? नहीं रहना चाहोगे ना, इसलिए मैं भी ऐसे आवास में नहीं रह सकती। सेठ पश्चाताप मिश्रित भय से कांप उठे। अब तो आत्मा को रोकने का ना तो सामर्थ्य और ना ही साहस सेठ में बचा था। एक गहरी श्वास छोड़ते हुए आत्मा सेठ जी के शरीर से निकल पड़ी और अब सेठ का पार्थिव बंगला पड़ा रह गया, वह शरीर पड़ा रह गया। वास्तव में हमारी सफलता क्या है? हमारी सफलता उस निज घर तक पहुंचना है जहां से हमारी आत्मा इस संसार में आई हुई है। भगवान ने हमारी आत्मा को इस शरीर रूपी मकान में रखा हुआ है। जब तक हमारा शरीर रूपी मकान ठीक, स्वच्छ और बीमारियों से रहित रहेगा, तब तक हमारी आत्मा खुशी खुशी इसमें वास करेगी। तो सफलता अवश्य हासिल करो, किंतु स्वास्थ्य की बलि देकर नहीं, अन्यथा सेठ की तरह मंजिल पा लेने के बाद भी हम अपनी सफलता का आनंद उठाने से वंचित रह जाएंगे। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। अर्थात दुख में हर इंसान ईश्वर को याद करता है, लेकिन सुख में सब ईश्वर को भूल जाते हैं। अगर सुख में भी ईश्वर को याद करो तो दुख कभी आएगा ही नहीं।